हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे पीजीटी और टीजीटी के न्यू एडवर्टीजमेंट का, हमने आपसे कहा भी था, बार बार हम कह रहे थे कि 17 मार्च के पहले तक एडवर्टीजमेंट ज़रूर डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि बाद में अगर ऐसा होगा तो ये कार्य बहुत लंबित हो जाएगा। क्योंकि ये कार्य अगर कराना था और मई जून में आपको ये भी बताते रहे कि मई के लास्ट जून के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपका एग्ज़ाम कराने का चांस रहेगा। सेंटर जो है ये काफ़ी हद तक अवेलेबल होने का चांस जून में है और जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टीजीटी का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा और हमको लगता है दोनों एग्ज़ाम पीजीटी टीजीटी का दोनों एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो टीजीटी का कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है। बाकी चीज़ है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, आप उसको पूरा डिटेल देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। वेबसाइट पर आप जाएं upsessb.org, उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पूरा डिटेल वहां पर मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को आप पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आपका एडवर्टीजमेंट स्टार्टेड 15 यानी कि 15 मार्च आज से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल का है। उसके पहले आपकी शुल्क फीस आप देख सकते हैं, जैसा कि सामान्य में जिसको अनारक्षित कहते हैं आप, अनरिजर्व सीट्स, और वो 750 रुपया पूरा लगना है। 700 रुपया फीस है, 50 रुपया ऑनलाइन फीस है, टोटल मिला के 750। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 750 है, ऐसे ही और एससी में जाएंगे तो 450 का है। तो अन्य भी जगह पर आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, आपकी सीट की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 12,000 समथिंग सीट जो है वो टीजीटी के लिए दिया गया है। बाकी जो सीटें जो है वो पीजीटी के लिए दी गई हैं। सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, जैसा कि उनके हमेशा जो है इस सर्कुलर में रहा है और आता भी है। ये थोड़ा सा कष्ट का विषय ज़रूर रहा है कि वैकेंसी की जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि इतना जाएगा, हमने आपसे कह दिया था कि ऐसा आने वाला नहीं है कि मोर देन 30,000 40,000 नहीं आने वाला है। और देखिए वही चीज़ हुआ जो हम आपसे शुरू से बताते रहे हैं, आया वही जो हमने कहा था और वही तब भी आया, डेट भी वही जो हम बताते रहे। बिफोर 17 मार्च हमने आपको कहा था, 15 मार्च है, यू कैन सी हियर, आप इसको देख सकते हैं। तो ये डिक्लेयर जो हुआ है आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटी है। आपका जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम भी आपका 20 जून का है और उसके बाद आपका जूनियर वाली वैकेंसी है, उसका भी एग्ज़ाम अप्रैल में है। और साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी का भी आया है वैकेंसी। इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 होना चाहिए, जुलाई आपका 1 2021 को मिनिमम जो एज है वो 21 साल होना चाहिए, यानी कि मिनिमम लिमिट इसमें जो है वो डिसाइड किया गया है, वो इंस्ट्रक्शन है। और आपका अपर लिमिट यहाँ पर कोई भी एज ऐसा डिसाइड नहीं है, यानी कि आप कितनी भी उम्र के हों आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। निश्चित रूप से जो लोग 2013 के वैकेंसी में थे, 11th के वैकेंसी में थे या 16 के वैकेंसी में थे, अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर जाने के बाद नहीं हो पाए, तो इसकी निराशा जरूर रही होगी। तो कुछ लोग तो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट में क्या कंडीशन होगा वो तो हो सकता है आप आ जाएं, उसमें हो जाते हैं तो सो फार सो गुड। इनकेस अगर नहीं भी होते हैं तो यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड हियर, बिकॉज यू हैव वंस अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ, यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर प्रिपरेशन कंटिन्यूसली। और इस तरह से आप एक अच्छा प्रिपरेशन करके, हाँ टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है तो मेरिट बहुत ही ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे, इसलिए प्रिपरेशन ठीक से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर के। मैं आपको डिटेल में जो है प्रिपरेशन जब करा रहा हूँ, आपका जितने भी वीडियो हमने दिए हैं नेट के लिए या इंग्लिश पीजीटी टीजीटी के लिए, आप उस वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप उससे सारी वीडियोज़ को हमारे देख सकते हैं। वहाँ पर हमने नेट के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। 2013, 14, 16 जो भी नेट के एग्जाम हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से पीजीटी में उठा के दे दिया है। ये समान इंग्लिश के पेपर में ऐसा ही केवल होता है। मैथ से और सब्जेक्ट में आप देखे हैं कि जो इंटर लेवल का पाठ्यक्रम है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लिटरेचर सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है नेट लेवल के उठा करके दिया जा रहा है, वो पीजी एमए के लेवल से उससे उठा कर ऊपर दिया जा रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए इंग्लिश का कंपटीशन बहुत टफ हो गया है इस समय। तो ये सारी चीज़ को लेकर ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, उसके बाद रेस्टोरेशन है, एल्जाबेथन लेसन है। तो इतने सब चीज़ों को आप जब स्टडी करेंगे बेहतर तरीके से तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा और फाइनली सिलेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से विश यू ऑल द बेस्ट ईयर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, हार्दिक शुभकामना है। और हम चाहेंगे कि आप पिछले वैकेंसी में ही अगर कहीं हैं, हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप इस वैकेंसी में आएंगे और आप इसको बेहतर करके आप इस स्थान को अपना ले सकते हैं।
हाँ, सीट की संख्या जो अपेक्षित थी, जो एक्सपेक्टेड थी, वो उतनी नहीं हुई है। हमने आपको जिस सीट बताया था वही सीट आई। हम भी चाहते थे सीट और आवे, हम चाहते थे कि हम गलत साबित हो जाएं, कि जितना सीट हम बता रहे हैं वो ना करके ज़्यादा आ जाए। हम चाहते थे कि हम गलत साबित हो जाएं, लेकिन वो आपके फेवर में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो हमने कहा वही हुआ, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन देखते हैं कि गॉड्स विल, और आपको दिस इज़ द प्रॉपर टाइम, यू हैव टू डिसाइड व्हाट साइड यू हैव टू गो साइड, दिस इज़ द प्रॉपर टाइम यू हैव टू डिसाइड। तो इस तरह से ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट and have confidence continuously, do your task continuously. Wish you all the best. Have a nice day.